रुख करते हैं सागर की ओर। सागर में रिछवार गांव के बेबस नदी में 4 युवकों के डूबने की सूचना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन के एक दिन पहले ये चारों युवक पिकनिक मनाने के लिए यहां पर पहुंचे थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। पुलिस मौके पर मौजूद है, चारों की तलाश लगातार जारी है। कल देर शाम से ही तलाश की जा रही है। ये आखिरी वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि ये युवक जो हैं वो सेल्फी कैमरे से तस्वीरें ले रहे हैं, लेकिन इन्हें शायद पता नहीं था ये इनका आखिरी वीडियो होगा। पुलिस मौके पर युवकों की तलाश कर रही है। एक तरफ पिकनिक मनाते हंसते खेलते ये युवक नजर आ रहे हैं। उस वीडियो में ये उसी जगह की तस्वीर है जहां पर ये युवक डूबे हैं। बताया जा रहा है कि चारों यहां पर पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे और उस वक्त का ये वीडियो भी सामने आया है। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में ग्रामीण भी यहाँ पर इकट्ठे हैं। इसी जगह पर अब तलाश इन युवकों की जा रही है क्योंकि युवक यहाँ से लापता हैं। माना जा रहा है कि युवक लापता हैं। सभी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। शिवम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, हादसा कैसे हुआ? क्योंकि पिकनिक मनाने गए थे, वीडियो भी हमने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से सभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं और पानी बहुत ज्यादा गहरा नजर नहीं आ रहा है। हादसे की क्या वजह रही और इस वक्त क्या स्थिति है रेस्क्यू ऑपरेशन की? जो प्राथमिक जानकारी इस पूरे मामले में सामने आई है वो ये है कि सागर से करीब 20 किलोमीटर दूर रछावर गांव में बीती शाम सागर से 4 दोस्त अपने एक रछावर के स्थानीय दोस्त के पास में पिकनिक मनाने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। वहीं पर नदी में नहाते हुए, बेबस नदी में नहाते हुए एक दोस्त किनारे से चला गया और डूबने लगा। उसको बचाने के लिए एक के बाद एक सभी दोस्त उसको बचाने के लिए पहुंचे और सभी इस दुर्घटना का, इस हादसे का शिकार हुए हैं। वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने, ग्रामीण लोगों द्वारा एक युवक को बामुश्किल कुछ मशक्कत करके बचाने का प्रयास किया गया। एक सागर के खुशीपुरा निवासी एक युवक को तो बचा लिया गया, लेकिन गांव का एक युवक और सागर के अन्य 3 युवकों को ग्रामीण लोग बचाने में असफल रहे और वो चारों ही नदी में डूब गए। मौके पर SDRF की टीम, स्थानीय विधायक, स्थानीय पुलिस बल के साथ साथ ग्रामीण भी बीती शाम से ही लगातार इनकी सर्चिंग में, इनकी तलाश में जुटे हुए हैं। शिवम, कल शाम की ये घटना है और अगर आप जानकारी दे रहे हैं कि कल शाम से ही रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर ली गई है, लेकिन अभी तक के चारों युवकों का कुछ पता नहीं चल पाया। चुनौतियां क्या आ रही हैं, क्या परेशानियां हो रही हैं जिसकी वजह से अब तक कोई सफलता नहीं हाथ लगी है? मौसम की वजह से, क्योंकि बारिश का मौसम है, नदी नालों का बहाव तेज होता है। इस समय नदियां उफान पर होती हैं। तो बेबस नदी भी अभी उफान पर है। हाँ, ये बात सही है कि किनारे पर उतनी गहराई नहीं होती है, लेकिन किनारे से नहाते नहाते युवक नदी के बीचों बीच पहुंच गए थे जहां पर गहराई भी ज्यादा है और बहाव भी तेज है। इस कारण यही एक बड़ी परेशानी है कि बहाव की वजह से युवकों का अब तक पता नहीं चल पाया है। इस बात का अंदाजा लगाना ये मुश्किल है कि बहाव में, नदी के बहाव में बहते हुए युवक कितने आगे पहुंचे हैं, कहाँ पर हैं। और लगातार उनकी तलाश हालांकि जारी है। यहाँ पर पूरा प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन अब तक की स्थिति में कोई भी सूचना नहीं मिल पाई। ठीक है शिवम, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से शिवम दत्त तिवारी हमारे बैतूल संवाददाता जानकारी दे रहे थे यहाँ पर कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, मगर इस वक्त तक कोई सफलता नहीं मिली है। मौसम इसका बड़ा कारण है। हालांकि लगातार IBC 24 की नजर इस खबर पर बनी हुई है।